हेलो फ्रेंड्स, हेल्प कोचिंग सेंटर मित्र आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मित्र आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित है जीन पियाजे की थ्योरी लेकर उपस्थित हुई है, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन पियाजे को मित्र माना जाता है, याद रखिएगा। तो आपको बताते हैं जीन पियाजे ने कौन कौन से विकास की थ्योरी इन्होंने दिया है। तो आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन पियाजे आपके शिक्षक भर्ती के लिए, सीडीपी के लिए, साइकोलॉजी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर आपके माने जाते हैं जीन पियाजे। तो आप लोग को बता देते हैं, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे जीन पियाजे को, ये मेरा वादा है, मेरा गारंटी है आपसे। तो मित्र लास्ट सेशन तक बने रहिएगा। आपको बता देते हैं सीटेट में 20 नंबर से यहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, 20 नंबर से यहीं से पूछा जाता है, क्योंकि जीन पियाजे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के लिए है। तो आपको बता देते हैं, देरी ना करते हैं, आपको बता देते हैं मित्र, इन्होंने तीन विकासात्मक सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और विकासात्मक। तो वीडियो के माध्यम से हम चलते देखते हैं, देरी न करते हैं। तो मित्र अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो रुकने वाला नहीं है, धमाल मचाएगा वीडियो। सीटेट के पेपर में नए अंदाज से, नए तरीके से आपको पढ़ाएंगे। चलिए लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है आप सबके समझ। चलिए तो आपको बता देते हैं, आप सबके समझ वीडियो उपस्थित। चलिए तो मित्र आपको बता दें जीन पियाजे, तो याद रखिए कि जीन पियाजे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट। चलिए तो आपको बता दें, जीन पियाजे ने 3 आपके सिद्धांत दिए हैं, याद रखिएगा। 1 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जीन पियाजे ने क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो आपको आंख बंद करके टिक करना है, किसको? जीन पियाजे को। उसके बाद पूछा जाता है ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको टिक करना है, जीन पियाजे को करना है, याद रखिएगा। उसके बाद विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको बताना है जीन पियाजे महोदय ने दिया है। तो चलिए कुछ फैक्ट इनके बारे में जानते हैं, कुछ पॉइंट इनके बारे में जानते हैं। तो आपको बता देते, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे मित्र? स्विट्जरलैंड के निवासी जीन पियाजे थे। तो आपको बता देते हैं कौन से वैज्ञानिक थे? चिकित्सक विज्ञानिक थे कौन? जीन पियाजे। तो उसके बाद आगे देखते हैं, जीन पियाजे इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। सबसे प्लस पॉइंट मित्र, 1 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है, 1 नंबर यहाँ से और 1 नंबर यहाँ से पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो आपको बता दें, जीन पियाजे अपने बच्चों पर प्रयोग किया था मित्र। सबसे बड़ा पॉइंट है, इन्होंने किसी पे नहीं प्रयोग किया था, उनका खुद का बच्चा था, उन्हीं ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, याद रखिएगा। चलिए नोट में देखते हैं, नोट में क्या लिखा गया। और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। जीन पियाजे ने जब अपने बच्चे पे प्रयोग कर रहे थे, तो बच्चे में जब प्रयोग कर रहे थे, बच्चा जैसे बढ़ रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहा था, उन्होंने अपने अवस्थाओं में परिवर्तन देखा। बच्चा जैसे 1 साल को हुआ, 2 साल को हुआ, तो ये अवस्थाओं में उन्होंने परिवर्तन को देखा, तो परिवर्तन में खोज का निर्माण कर दिया मित्र, याद रखिएगा। परिवर्तन ही खोज का निर्माण किया जीन पियाजे महोदय ने। तो अवस्थाएं धीरे धीरे इन्होंने, जैसे बच्चा बढ़ता गया उस अवस्थाएं बढ़ा, अवस्थाओं को अलग अलग पार्ट में विभाजित किया जीन पियाजे महोदय ने। आगे पॉइंट में देखते हैं। चलिए लास्ट सेशन तक बने रहेगा मित्र, जबरदस्त सेशन होने वाला है। चलिए तो आपको बता देते संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो आपको बता देते इन्होंने 3 आपके सिद्धांत दिए हैं। 3 सिद्धांत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने संज्ञानात्मक जो विकास होता है, संज्ञान जो विकास, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है मित्र, जो अंतर आत्मा की जो होता है विकास होता है, इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। जो बच्चा 1 वर्ष से ले जाकर 15 वर्ष तक सीखता है, तो उन्होंने अलग अलग अवस्थाओं में बांट दिया। ठीक है, इस अवस्था में कितना सीखेगा, 2 से 4 वर्ष की अवस्था में कितना सीखेगा, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में कितना सीखेगा, सारी चीज़ें इन्होंने अलग अलग क्लियर किया है। तो चलिए बताते हैं। तो आपको बता दें, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। आगे देखते हैं, तो चारों चरण के कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है, अगर नाम नहीं पूछा तो यहाँ वर्ष पूछ लिया जाता है, तो ये पता है। तो आपको बता दें संवेदी गामक अवस्था। तो यहाँ पे पहला अवस्था इनका है संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक है, याद रखिएगा। वेरी मोस्ट, एक भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं करना है मित्र, क्योंकि यहीं से जीन पियाजे से सभी शिक्षक भर्ती, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यस टेट हो, ऑल
ठीक है, सभी शिक्षक भर्ती के लिए 1 नंबर 2 नंबर का हर एक पेपर से पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, तो आपको बता दें जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी गामक अवस्था होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष 2 वर्ष से 11 वर्ष होता है। उसके बाद तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है, मित्र याद रखिएगा। उसके बाद चौथा इनकी अवस्थाएं हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होता है। और एक चीज और बता देते, इसका मित्र एक और नाम है, इसको कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी नाम डिफरेंस करके पूछ लेता है, दूसरा नाम देता है, औपचारिक ना देके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था देता है। तो जीन पियाजे का चौथा अवस्था माना जाता है और इसका उम्र होता है मित्र 11 वर्ष से 15 वर्ष। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी अवस्थाएं, क्योंकि जितना हम पढ़ाएंगे मित्र एक ना एक प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं से जरूर पूछा गया है। और सीटेट के लिए रामबाण जीन पियाजे को माना जाता है। चलिए, लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा मित्र। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको बता दें पहला इनका जो पॉइंट था संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं इस संवेदी गामक अवस्था में बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक क्या क्या करता है, आप जीन पियाजे महोदय ने खुद बताया है। तो चलिए हम अपने आंखों से देखते हैं। चलिए, तो आपको बता देते पहला पॉइंट है बालक जो भी कार्य करता है इस अवस्था में वह शरीर से करता है, याद रखिएगा। जीन पियाजे महोदय ने कहा है बालक जो भी कार्य करता है संवेदी गामक अवस्था में वह कैसा करता है, अपने शरीर से करता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, आँख से काम करता है, नाक से, कान, नाक, त्वचा, ठीक है, आँख हिला के काम करता है, गुस्सा करता है, ठीक है। सारी संवेग जो होते हैं इसके क्या होते हैं, शरीर के माध्यम से व्यक्त करता है, याद रखिएगा मित्र। चलिए नेक्स्ट आगे पॉइंट है गामक क्रियाएं। तो गामक क्रिया, जो गामक क्रिया होता है ये आपको बता दें पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना, ये इसके गामक क्रियाएं होते हैं। बच्चा कोई चीज़ आप दे दीजिए, जैसे कभी कभी छोटा बच्चा होता है कोई चीज़ दे दो तुरंत ऐसे पकड़ लेता है, तो पकड़ना गामक क्रियाएं होता है। उसके बाद खेलना होता है, बच्चा खिलखिलाता है, खेलता है, लिखता है, उसके बाद चूसता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे तरह चलते हैं। चलिए, तो 2 वर्ष का बच्चा ऐसे पेन ऑन दे दोगे ना तो वहाँ ऐसे गोदता है, लिखने लगता है, चूमने लगता है, कोई भी चीज़ को, निर्जीव चीज़ को चूमने लगता है, तो गामक अवस्थाएं के अंतर्गत आता है पहला अवस्था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका वर्ष होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। तो मित्र आपको बता देते हैं, आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको नोट बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही यूजफुल एक क्रीम पॉइंट लेकर उपस्थित हुए हैं आप सबके समझ, याद रखिएगा। चलिए, तो आपको बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। तो पहला पॉइंट में क्या लिखा गया, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, याद रखिएगा। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ क्या करता है, खेलता है, ठीक है। 2 वर्ष से 7 वर्ष का बच्चा अपने क्या पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक चित्रों का प्रयोग करता है, शब्दों एवं प्रतीकों का प्रयोग करता है। इस अवस्था में बालक चित्रों का प्रयोग करता है, चित्र का प्रयोग करता है, चित्र देखता है, चित्र को कॉपी करता है, प्रतीकों का चिन्ह का प्रयोग करने लगता है, मित्र याद रखिएगा। उसके बाद प्रतीकात्मक खेल खेलता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रतीकात्मक मतलब जो प्रतीक हो, जैसे लूडो वगैरह, तामझाम, ये सब चीज़ें बच्चा कर ले जाता है। चलिए, उसके बाद है सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। मित्र यहाँ पे इतना परिपक्व मित्र बच्चा नहीं हो जाता है कि उसको सही अनुपात का अंतर कर पाए कि ठीक है, कोई पानी चीनी का घोल हो, इतना मिलाएंगे ऐसा हो जाएगा, मीठ नहीं होगा, तीत नहीं होगा, उसको कोई अनुपात का अंतर नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है। तो याद रखिएगा, इस अवस्था में बालक कोई भी चित्र बना, जैसे आम कह दोगे बनाने, तो सही नहीं बना पाएगा, बनाएगा जरूर लेकिन टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, याद रखिएगा। तो इनकी अवस्थाएं हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीन पियाजे को माना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा अवस्था वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसकी उम्र 7 से 11 वर्ष तक होता है, मित्र याद रखिएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का
उम्र जो होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है मित्र, याद रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके समझ चले। तो पॉइंट में देख लेते इस, अब आपको बता देते मूर्त किसे कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बता देते मित्र, मतलब मूर्त ऐसा संक्रियात्मक अवस्था मतलब ऐसा अवस्था है जो बच्चा देखकर, ठीक है, उस चीज के बारे में कल्पना कर सकता है, तर्क कर सकता है, उसी को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ठीक, चलिए तो आपको बता देते हैं, जैसे आपको सपोर्ट दैट कोई चीज़ बच्चों को दिखा दिया जाए, ठीक है, तो वो बच्चा उसको देखकर उसमें बहुत सारे तर्क लगा सकता है कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा बना है इस चीज़ें, तो ये चीज़ें। चलिए पॉइंट मिलते तर्क पर आधारित होता है, तो आपको बता देते हैं तर्क पर आधारित होता है कौन सा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा इस पर क्या करना लगता है, तर्क करने लगता है, तर्क धीरे धीरे सीख जाता है। अगर आप दिखाओगे इसको तो आम है तो बता देगा नहीं आम है, नहीं ये इमली, जैसे आम है तो कहोगे इमली है, नहीं तो बता देगा बच्चा कि इमली, ठीक है, आम है इमली नहीं है। तो याद रखिएगा, ठीक है, वो तार्किक चिंतन करने लगता है, याद रखिएगा। उसके बाद चिंतन का समावेशन होता है, तो बच्चे में चिंतन का समावेशन होता है, चिंतन के बारे में धीरे धीरे, ठीक है, उसको नॉलेज हो जाता है, चिंतन करने लगता है, याद रखिएगा। वो भी कौन सा चिंतन, मूर्त चिंतन होता है, देख कर चिंतन करना। उसके बाद सही अनुपात का अंतर है समझने लगता है, जैसे आकार, भार, क्रम आदि को वो समझने लगता है। जैसे आपको बताया ना अनुपात का अंतर किसमें, अभी जस्ट हमने बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आकार का अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन इस अवस्था में जब बच्चा तीसरे जीन पियाजे की तीसरे अवस्था में बच्चा जब आ जाता है तो यहाँ पे अंतर कर ले जाता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है आकार, आकार में जान सकता है कि कैसा है, भार जान सकता है कि हल्का है कि भारी है, क्या है, क्रम जान सकता है कि 1 है, ये 2 है, तीसरे ये चौथे स्थान पे है। तो याद रखिएगा उसको अनुपात हो जाता है, सही क्रम का अनुपात बच्चे को मालूम होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद गणितीय संगणना ज़्यादा करता है, तो बच्चों को आपको बता देते हैं इस अवस्था में बच्चा गणितीय संगणना ज़्यादा करता है। इसमें गणितीय संगणना, जोड़ घटाव गुणा भाग आदि बच्चे में परिपक्वता थोड़ी बहुत आ जाती है कि जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब करना सीख जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, जो 7 से 11 वर्ष है। तो याद रखिए जोड़ घटाव गुणा भाग आदि सीख जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के तरफ चलते हैं, लास्ट सेशन तक बने रहिएगा मित्र, स्किप मत करिएगा क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मित्र आपको बता देते हैं चौथा इनका स्टेज, चौथा इनकी अवस्था औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए तो आपको बता देते हैं इनकी अवस्थाएं होती है 11 से 15 वर्ष माना जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का वर्ष 11 वर्ष से 15 वर्ष तक माना जाता है। तो आपको बता देते हैं इसका पहला, ठीक है, पॉइंट है अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो हमने जस्ट अभी बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है कौन सा मूर्त चिंतन करता है, लेकिन इसमें जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन मतलब मित्र बता देते हैं औपचारिक, ठीक है, संज्ञानात्मक अवस्था ऐसा अवस्था होता है जिसमें बच्चा, जैसे बच्चे को अगर ना दिखाया जाए, उस चीज़ के बारे में पूछा जाए तो बच्चे में, ठीक है, वो चिंतन करता है, वही अमूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में सपोर्ट दैट एग्जाम्पल आपको बता दे, कोई कहानी लिखना हो, बता दीजिए कि क्या कहते हैं कि दीपावली पे निबंध लिखा जाए, तो बच्चा को चीज़ें दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन वो अमूर्त, अपने अमूर्त चिंतन से, ठीक है, उस कहानी के बारे में निबंध लिख देता है। जैसे होली पर निबंध लिखने को कहा दिया जाए बच्चा, तो अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगर कोई चीज़ दिखा दिया जाए और बच्चे से तब कहा जाए कि इसके बारे में लिखिए, तो मूर्त चिंतन के अंतर्गत कहलाता है, याद रखिएगा। तो कौन सा अमूर्त चिंतन करने लगता है 11 से 15 वर्ष की अवस्था में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अंकों का प्रयोग करने लगता है, अंकों का प्रयोग करने लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस अवस्था में अंक का प्रयोग करने लगता है, 2 4 6 8 10 12 15 20 50, ठीक, अंकों का ज्ञान इसको हो जाता है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे और परिपक्व हो जा रहा है। 15 वर्ष की अवस्था में बहुत कुछ बच्चा सीख जाता है। उसके बाद समस्या समाधान करने लगता है, कोई भी समस्या दे दिया जाए तो उसका समाधान करने लगता है बच्चा, ठीक है, कि ऐसा हम करेंगे इससे हम छुटकारा मिल जाएगा, या ऐसे हम मैथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका समाधान मिल जाएगा ज़रूर हमको, ठीक है।
तो यही चीज़ है, समस्या समाधान करने लगता है किस अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए उसके बाद कार्य कारण को समझने लगता है, कार्य में अंतर, जैसे कार्य कारण को समझने लगता है, जैसे कार्य में अंतर को समझने लगता है, मतलब हम काम कर रहे हैं, इसमें अच्छा होगा हमारे लिए कि नहीं होगा, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, इससे काम हमारे लिए यूजफुल होगा कि नहीं होगा, कार्य में अंतर कर लेता है मित्र, याद रखिएगा। तो यही आपके जीन पियाजे थे जो टेट, सी टेट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड में पूछा जाता है मित्र, क्योंकि जीन पियाजे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपको बता देते हैं, यही इतना पूछा जाता है। आप लोग लास्ट सेशन तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।